नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे डिवीज़न का किस तरह से करना है और उसे चेक करना है कि वो हमने डिवीज़न सही किया है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक नंबर है 6713 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको ये पता करना है कि कौन सा डिवाइज़र है और कौन सा डिविडेंड है। ठीक है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं। तो यहाँ हमने रख दिया 6713 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको हमको डिवाइड करना है। यहाँ डिवाइड करते वक्त स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले हमको सबसे बड़े प्लेस वैल्यू में जाना है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू क्या है? ये 1000 प्लेस वैल्यू है और ये है, इसका नंबर है 6। ठीक है, आपको यूनिट प्लेस से नहीं स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करना? सबसे बड़े प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि डिवाइज़र जो है इस नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो दिस नंबर 4 इज स्मॉलर और ग्रेटर देन 6। तो 4 इज स्मॉलर, सो वी आर जस्ट गोइंग टू डिवाइड बाई 6। तो 4 को 6 से डिवाइड करो। 4 1s are 4। तो यहाँ पर हमने लिखा 4 1s are 4, क्योंकि 4 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 आया। 4 2s are कितना होता है? 8 हो जाता है। 8 जो है 6 से बड़ा है। केवल एक डिजिट को लीजिए आप। ठीक है, अब 6 - 4 कितना आ गया? 2। नाउ अब सेकंड डिजिट को आप उतारिए। कितना उतारा आपने? 7। तो इन दोनों को मिलाकर देखिए क्या नंबर हो गया? 27। अब 27 तक आपको पहुंचना है 4 के टेबल में। तो 27 या 27 से जस्ट छोटा क्या नंबर आएगा? 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28। तो 4 7s are 28 जो है वो 27 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम कहाँ पर जाएंगे? 4 6s are 24। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 4 6s are और यहाँ क्या लिखेंगे? 24। ठीक है, माइनस कर दिया इसको। अगला स्टेप हो जाता है माइनस। अब 7 - 4 कितना आ गया? 3। 3 लिख लिया। 2 - 2 ये कट हो गया, 0 हो गया। फिर हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 1 है। इन दोनों को फिर से एक साथ देखा 31 को। तो 4 के टेबल में 31 या 31 से जस्ट पहले 4 7s are 28, 4 8s are 32। 4 8s are 32 बड़ा हो जा रहा है, तो 4 7s are 28 में जाएंगे। 4 7s are 28। ठीक है, 28। अब इसको फिर से माइनस कीजिए। माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा? ये 2 हो गया और ये हो गया 11। 11 - 8 कितना आ गया? 3। नेक्स्ट डिजिट को उतारिए। क्या हो गया? 3। फिर से आप 4 से डिवाइड कीजिए। कितना आ जा रहा है? 4 8s are 32। 32 और फिर इसको माइनस कीजिए। क्या आ गया? 3 - 2 1। 3 - 3 0। अब ये 1 जो है लेस देन 4 है, मतलब आगे और आपका डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अब लिखना है, जिन चीज़ों को लिखना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है हमको, जो इसके मैन है। क्या इसमें डिवाइज़र क्या है, इसमें डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमको लिखना है यहाँ पर। तो आप सबको लिखते जाइए। डिवाइज़र क्या है यहाँ पर? 4 इज द डिवाइज़र। डिविडेंड 6713। कोशेंट जो आंसर होता है दैट इज कोशेंट। तो कोशेंट आपका कितना आ गया? 1678। और रिमाइंडर जो बच रहा है वो। अब यहाँ पर हमारा ये वीडियो जो है वो किस पर है? डिवाइड एंड चेक। अब हमको इसको चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो आपने पिछले वीडियो में देखा है। क्या फॉर्मूला है वो? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या है? डिवाइज़र है, उसको ले लीजिए। डिवाइज़र
इंटू कोशेंट हमारे पास कितना आ गया 1678 और उसमें हमको रिमाइंडर प्लस करना पड़ेगा, रिमाइंडर इज 1। अगर इस ऑपरेशन से आंसर आपका 6713 आता है तो आपने डिवाइड सही किया है। चलिए करके देखते हैं। ये 1678 मल्टीप्लाइड बाई 4 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 4 8 सार कितना हो गया 32, 3 कैरी 4 7 जा 28, 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, ये आ गया 31, 1 यहाँ लिखा 3 कैरी 4 6 आर 24, 24 प्लस 3 27, 2 कैरी 4 1 आर 4, 4 प्लस 2 6, 6712 और इसमें आप 1 को प्लस कीजिए, 1 आपने प्लस किया तो आंसर कितना आ गया 6713। ये इक्वल्स टू आपका किसके बराबर आ गया डिविडेंड के बराबर आ गया। तो मतलब आपका आपने जो डिवाइड किया है वो सही है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है डिवाइड एंड चेक का। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चंस को भी देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 5 5 5 5 5 डिवाइड बाई 11। ठीक है, चलिए अब इसको हम फटाफट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नंबर है 5 5 5 5 डिवाइड बाई 11। 11 का टेबल तो सबको आता है। 11 5 मतलब यहाँ पर आपको यदि 5 लोगे तो 11 से छोटा आपको 2 डिजिट लेना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इन दोनों डिजिट को लिया। 11 5 55, ये 55 हमने यहाँ लिखा, माइनस किया 55 में से 55 गया 0 बचा। नेक्स्ट डिजिट को हमने उतारा 5। अब 5 उतार के कई बच्चे क्या करते हैं इसमें 5 को भी एक साथ उतार लेते हैं। बिल्कुल ये नहीं करना है, हमको एक एक करके डिजिट उतारना है। उस एक एक डिजिट को हमको देखते जाना है कि वो उससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 11 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, लेकिन 11 zeros आर 0 ये हमको लिखना पड़ेगा। 11 zeros आर 0, तो 5 माइनस 0 कितना आ जाएगा 5। फिर हम नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे, ये हो गया 5। फिर 11 5 आर 55, फिर ये आ गया आपका 55। ठीक है, और फिर इसके बाद ये आंसर, रिमाइंडर कितना बचा 0। कोशेंट आपका कितना आ गया 505 और रिमाइंडर आपका आ गया 0। ठीक है, तो ये अब इसको इमीडिएटली हम चेक भी कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर आपके पास कितना है, डिवाइजर है 11 इंटू कोशेंट है 505 प्लस रिमाइंडर 0। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 505 इंटू 11, 11 5 था 55, ये 55 का 5 उतारा, 5 कैरी किया तो 11 zeros आर भी 0 होता है, 0 प्लस 5 5 होता है। तो इसलिए आपको ऐसा देखना नहीं है, करने की जरूरत नहीं है कैरी। जैसे 0 दिखा तो 2 डिजिट आ रहा है, डायरेक्ट आप लिखिए 11 5 आर, अब कितना हो जाएगा 55। तो आंसर अब इसमें 0 ऐड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। ये आपका किसके बराबर हो गया, डिविडेंड के बराबर हो गया। मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 783 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, आप लोग खुद से करिए और चेक कीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 783 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर 7 है जो 6 से बड़ा है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 6, ये माइनस किया, 7 माइनस 6 1। नेक्स्ट डिजिट क्या हो गया 8, तो इन दोनों को लेकर हम देख रहे हैं 6 के टेबल में आ रहा है क्या, यस आ रहा है। 6 3 18। ठीक है, ये 18 हो गया।
अब इसके बाद हम फिर नेक्स्ट डिजिट को उतारेंगे। अब कई बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, इसको देखते हैं कि 3 तो डिवाइड नहीं हो रहा है 6 से, तो इसको रिमाइंडर लिख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि आपने कहाँ से उतारा इस डिजिट को, ये आपने उतारा डिविडेंड से। डिविडेंड से जब हम उतारते हैं तो हर डिजिट को हमको डिवाइड करना है। अब 6 zeros आर 0 ये लिखेंगे, उसके बाद ही हमारा डिवीजन कंप्लीट होगा। आंसर कितना आया, रिमाइंडर आ गया आपका 3। ठीक है, रिमाइंडर 3। ये क्वोशंट आपका हो गया 130। डिवाइजर और डिविडेंड तो आपको पता है। तो फिर अब इसका फिर से हम चेक करते हैं। चेक के लिए हमारे पास क्या क्या है, चेक डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। चलिए, डिवाइजर आपके पास क्या है, 6 इंटू क्वोशंट 130 प्लस रिमाइंडर 3। अब करके देखिए, 6 इंटू 130, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 130 कितना, 6 zeros आर 0, 6 3s आर 18, 1 कैरी, 6 1s आर 6, 6 प्लस 1 7, 780। और इसमें अब 3 को प्लस कीजिए, कितना आ रहा है, 783। तो ये किसके बराबर आ गया, डिविडेंड के बराबर आ गया। दिस इज इक्वल्स टू डिविडेंड। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसी तरीके से मतलब यहाँ पर 0 का ध्यान रखिएगा, इधर पे आपको छोड़ना नहीं है, हर डिजिट को आपको डिवाइड करना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला नंबर है 10101 डिवाइडेड बाई 11। दिख रहा है? इसका जरा नंबर नेम बोलिए तो। ये आपने किया 10, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10,000, 101। ठीक है, चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। 10 लाख 10,101 डिवाइडेड बाई 11। चलिए, ये दोनों डिजिट तो 11 से छोटे हो गए, मतलब हमको 3 डिजिट को पकड़ना पड़ेगा। 101, इस 101 को हमको 11 से डिवाइड करना है, तो 11 9s आर कितना आ जाएगा, 99। 11 9s आर 99, और इसको हमको इसके नीचे लिखना है। माइनस किया, 1 में से 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 0 के पास उधारी मांगने गए, वो भी नहीं दिया। फिर 1 के पास गए, वो 0 हो गया। ये हो गया 10, 10 ने इसको 1 दिया, खुद हो गया 9, ये हो गया 1 इसको दिया, तो ये हो गया 11। ध्यान रखना, ये 11 हो गया, कई बच्चे इसको 10 लिख देते हैं। 11 माइनस 9 कितना हो गया, 2। फिर 9 माइनस 9 0। अब डायरेक्ट भी 101 माइनस 99 2 आपको आ रहा है तो और अच्छी बात है। तो ये हो गया। अब अगला डिजिट आपने उतारा 0। अब 11 के टेबल 11, और ये अब इसमें से आप डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 11 1s आर 11। ठीक है, माइनस किया, क्योंकि 11 2s आर 22 हो जाता है, तो वो बड़ा हो जाएगा। अब 22 माइनस 11, ये कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 10। ठीक है, 10 माइनस 1 9। नेक्स्ट डिजिट को उतारिए। अब डिजिट को भी ध्यान से देखते जाना है आपको कि किस डिजिट को उतारा, इसलिए थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होती है इसमें। 11 के टेबल में 19 1 से पहला नंबर क्या आएगा, 11 8s आर 88। ठीक है, ये 88 आपने कर दिया, माइनस किया, कितना आ गया, 11 माइनस 8 3, और ये 8 माइनस 8 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजिट को हमने उतारा, कौन सा नंबर आया आपका, 0। फिर क्या आ गया, 11 2s आर 22। ठीक है, माइनस किया, 10 माइनस 2 8। फिर नेक्स्ट, और ये 2 माइनस 2 0। फिर नेक्स्ट आपने उतारा, क्या मिला आपको, 1। तो 11 के टेबल में 81 से जस्ट पहले 11 7s आर 77। ठीक है, ये 77, इसको माइनस कीजिए, कितना आ रहा है, 11 81 माइनस 77 कितना आ जाएगा, 81 माइनस 77। 11 माइनस 7 कितना होता है, ये हो गया 4। इसको आप बोलेंगे रिमाइंडर, और ये हो गया आपका क्वोशंट,
ये हो गया आपका डिवाइज़र और ये हो गया आपका डिविडेंड। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से नंबर आ गए। अब आपको इसको चेक करना है। चेक करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला को सबसे पहले लिखिए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको करना है। चलिए, डिविडेंड, अब ये डिवाइज़र देखिए क्या है आपका 11 और क्वोशिएंट कितना है 91827, 91,827 इंटू 11, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। आप दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट आप 11 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 1 से ये भी कर सकते हैं। जो भी आपको तरीका, दोनों तरीके से आराम से हो जाएगा। 11 7 77, 7 कैरी, 11 2 22, 22 प्लस 7 29, फिर 2 कैरी, 11 8 88, 88 प्लस 2 90, फिर 9 कैरी, 11 1 11, 11 प्लस 9 20, 20 के लिए 0, 2 कैरी, 11 9 99, 99 प्लस 2 99 प्लस 2 101। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको रिमाइंडर को प्लस करना है। रिमाइंडर इज 4, 4 को प्लस कीजिए। अब आप देखिए आंसर, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, ये 1 हो गया, ये 0 1 0 1, तो जादू हो गया, फिर से आपके डिविडेंड के बराबर आ गया। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन था, जो आपने सॉल्व किया, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग और भी क्वेश्चंस को ढूंढिए, उसको बनाइए और उसको पूरा चेक भी कीजिए। 2 क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप लोगों को, आप उसको ये इस वीडियो के बाद बनाइएगा, खुद से चेक कीजिएगा और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने सही किया या नहीं किया। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसको करिए। 624 डिवाइड बाई 24, ठीक है, एंड 3072 डिवाइड बाई 12। ठीक है, आप खुद से करिए, अपने मम्मी पापा की हेल्प मत लीजिए, खुद से करिए। गलत हो रहा है तो भी दोबारा फिर से करिए, बार बार कीजिए, क्योंकि आपको इसमें एकदम परफेक्ट होना है। ठीक है, थैंक यू।